लोकतंत्र का महाउत्सव और राजस्थान में इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से आतुर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिले की पचपदरा विधानसभा में। पचपदरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ की जो सीट है बड़ी ही हॉट सीट नज़र आ रही है। हॉट सीट इसलिए है कि यहाँ जो दो उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से मदन प्रजापत हैं जो पूर्व कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो भाजपा से बात करें तो भाजपा से अरुण चौधरी जी हैं, वो यहाँ मैदान में हैं। उनके पिताजी राजनीतिक की रहे हुए हैं, पूर्व विधायक रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और यूँ कहें कि उनको ये राजनीतिक विरासत में मिली है। फिलहाल बात करेंगे हम चुनावी चर्चा की और चुनावी चर्चा में बात करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की। इसके अलावा हम बात करेंगे मोदी जी के संकल्प पत्र की। अब यहाँ की जनता क्या कहती है, डायरेक्ट हम जनता से बात करते हैं कि उनकी यहाँ की क्या समस्या है और इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है मतदाता, इधर पता नहीं आप, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोक सूचना टीवी पर। ये जो चुनाव हैं अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने कई चुनाव करवाए हैं, कई चुनावों में हिस्सा भी लिया है। इस बार का चुनाव है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम बहुत क्या थोड़ा बोली सको भाजपा ने हम वोट देंगे फुल। बात आप भाजपा की करो तो भाजपा ने क्यों वोट डाला? क्यों कहूँ, विकास चल रहा है बहुत अच्छा यहाँ पे, जगह जगह भी दुनिया में। आज भारत के अंदर पूरा विकास है भाजपा का। और कोई हम बात करते हैं तो सुनते हैं, नहीं तो चलते हैं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है। जिंदाबाद रहो। आपका नाम बताएं। खेमाराम जी सैन। खेमाराम जी का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बात करते हैं एक और युवा साथी एक हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं। पता नहीं सर, इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो हम बात करेंगे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ की समस्याओं की। देखा ये जा रहा है, हमारा जो सर्वे आया है, हमने जो लोगों से बात की उसमें ये पाया गया कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है। वो क्यों है और उसके पीछे कौन लोग हैं, किस वजह से यहाँ का विकास नहीं हुआ आपके नजर? यहाँ का विकास इसीलिए नहीं हुआ साहब के जो हमारे एमएलए साहब है पूर्व जो मदन जी प्रजापत, उन्होंने अपना विकास तो खूब कर लिया। गाँवों का पैसा भी उनके अपने घर के विकास में लगा दिया, तो फिर विकास गाँवों में कहाँ से होगा? पैसा तो उनके घर में विकास तो उनका हो गया, फिर गाँवों का तो विकास होगा क्या? बात यहाँ की समस्याओं की करेंगे, क्या क्या समस्या? पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, हर चीज़ की समस्या ही है। पासन में सुनवाई किसकी करते नहीं है, सुनते नहीं है। पानी आता नहीं है, 15 दिन हो गए अभी हमारे मोहल्ले की बात को, 20 दिन से पानी नहीं आया। बात अरुण चौधरी जी कह रहे हैं तो इनसे आपकी कितनी आशाएं हैं? अरुण जी चौधरी युवा है, नए हैं और इनके पिताजी भी पहले मिनिस्टर भी रह चुके, 4-5 बार विधायक रह चुके। हर लोग की सुनते थे, जो भी आदमी कोई जाता था उनकी सुनते थे, ध्यान से उस पर ध्यान देते, उस बात का गौर करते थे, वापस काम भी करवाते थे जी। आपका? अरे सीधे आदमी। मेरा नाम कालू राम संकलेश जी। आप बता रहे हैं सर, आपसे हम बात करेंगे। मोदी जी का एक संकल्प पत्र आया है 10 वादों को लेके, 5 वादों को लेके। उस संकल्प पत्र पर आपका कितना विश्वास है? मोदी बोले तो गारंटी, 100% गारंटी। धारा 370 देख लो आप, राम मंदिर का मुद्दा देख लो, और भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, तो सब मिटेंगे। लाना मोदी को ही है। इसके अलावा यहाँ की विधानसभा की बात करें तो यहाँ आप क्या चाहते हैं इस विधानसभा में? आप पत्रकार हैं, यहाँ पूरी विधानसभा में घूमे होंगे, यहाँ को सड़कों का हालत देखा होगा, कैसी सड़कें, पूरी टूटी फूटी। कोई विकास नाम फालतू का है, 1% भी यहाँ पर विकास हुआ नहीं है। और विकास ज़रूर हुआ है, 3-4 इनके जो खास है उनका ज़रूर विकास हुआ है। नई नई रोज़ गाड़ी आ रही है और सब जनता देख रही है और 100% अब की बार इनको फेंकेंगे। जी। आपका नाम बताएं। रमेश बंसाली, जसौल। जी। आप बता रहे हैं सर। जी सर, आपने कई चुनाव देखे हैं, बिल्कुल इस विधानसभा से पूरी तरह से वाकिफ है। हाँ। बात इस विधानसभा की पृष्ठभूमि की करें और जातीय समीकरण की करें तो यहाँ का क्या समीकरण रहेगा? जातीय समीकरण से देखें तो सबसे ज़्यादा चौधरी पटेल कलबी जाति के हैं, राजपुरोहित भी है,
रावणा राजपूत भी है, सभी जातियां कौमों के हैं, लेकिन सभी का समर्थन हमेशा की तरह भाजपा को मिल रहा है। और इस बार तो मोदी जी है तो मुमकिन है, वो वाली बात चल रही है। और लोगों के अंदर पूरा मोदी जी का मोदीमय हो गया है, पूरा पसपदरा क्या राजस्थान में पूरे में सब जगह मोदी का ही जलवा चल रहा है। और मोदी है तो मुमकिन है। और यहाँ के विकास की बात करें तो न रोड है न पानी की व्यवस्था है। अभी जसोल में ये देख रहे हैं कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, और पानी की समस्या अब जसोल में है और बालोतरा में है। और कई जो 5 साल पहले जो पानी के लिए पाइपलाइन डाली थी उसके आगे 1 इंच भी आगे पानी नहीं बढ़ा है। और स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पर, और भाजपा सरकार आएगी तो यहाँ पर स्टोरेज बनेगा और पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बात करें मोदी जी की गारंटी की, जो गैस सिलेंडर में उन्होंने सब्सिडी दी है, इसके अलावा महिला सुरक्षा की उन्होंने बात की है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है। जिन्होंने वो 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, और भी जो कहा, शौचालय घर घर शौचालय पहुंच गए, घर घर आवास के लिए था, तो वो ये आपकी सरकार ने, मोदी जी ने जो घर घर मतलब पीएम आवास योजना वो उसको बंद करके रखा है। कोई एक भी आवास नहीं आ रहे हैं और लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। लोगों ने मन बना लिया है और एक तरफा मतलब माहौल चल रहा है पूरे राजस्थान में। आपका नाम? उमाराम पटेल। एक और पंडित जी हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शंकर दास है। शंकर जी, बात करें इन चुनावों की, ये चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने चुनाव हुए नहीं साहब, तो इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ बदलाव खूब हुआ इसके अंदर, पहले ऐसे बदलाव नहीं हुए थे, इलेक्शन हुए वगैरह हुए, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर बहुत ही बदलाव हुआ है। तो हम भी देख रहे हैं, समस्याएं तो है ही साहब, ये बात नहीं है कि नहीं है, कई समस्या है, प्रदूषण की समस्या है वगैरह है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, ये कई समस्याएं तो है ही साहब, ये तो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मोदी के हिसाब से अगर आप पूछें तो मोदी ने जो काम किया तो वो तो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर उनको जानते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं नहीं, लेकिन नहीं साहब बड़े उन्होंने क्या क्या काम किए। अभी उन्होंने एक तो कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया, 370 उन्होंने हटाया, एक उन्होंने वो और औरतों के हम यहाँ के विकास की बात करें तो ये जो 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, हाँ साहब, अरुण चौधरी जी पर आपका कितना विश्वास है? अरुण चौधरी पर हमारा पूर्ण विश्वास है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, मीठे पानी की, वो कहाँ तक उसको सॉल्व करा पाएंगे? ये तो हमें आएंगे जब बात करेंगे। अभी उनके सामने रखा भी है हमने कि भाई ये समस्या हमारी है, तो मैं अगर आऊँगा तो मैं ये सॉल्व करूँगा 100%। बात करें यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि में यहाँ के एक केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी, वो भारत सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कितना विकास का काम करवाया? उन्होंने तो विकास का काम करवाया, तो उसे बाड़मेर की तरफ उन्होंने विकास का काम, उनकी राजनीति वहाँ चल रही है बाड़मेर के अंदर। कौन सी? ओ भाई है नहीं प्रवीण चौधरी को हाथ फेरा कि मेरी बहन हो, बहन वगैरह हो, तो राजनीति वहाँ चली थी। टिकट किसको देना था, किसको दिया और कहाँ लाकर किसको खड़ा किया, तो यहाँ चर्चा थी ये नहीं बाड़मेर में कैलाश चौधरी के खड़े होने की, वो नहीं हो सके, उनको टिकट ही नहीं मिला। और यहाँ पर जो टिकट मिला है यहाँ सिवाना के अंदर भाई नहीं मानवेंद्र सिंह जी को, तो ये सब है। और भाई चौधरी हरीश चौधरी का कार्य हुआ है, उन्होंने ये कार्रवाई करके तो इसके कहीं ना कहीं भुगतान पार्टी को या आमजन को भुगतना पड़ेगा। किसको? ये जो टिकट गलत दिए हैं या आपका मानना है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो पड़ेगा जी, जबकि इनका इलाका ही नहीं है वगैरह नहीं है, तो जहाँ टिकट मिला है तो एक तो भाई एक ऊपर से सौंपा गया, एक वहाँ लोकल हो, लोकल का फर्क पड़ता है। आप मानते हैं कि वो भी एक जनप्रतिनिधि रहे, उनकी भी एक था इस क्षेत्र को लेके एक, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया? फर्ज तो अगर ये करते तो पहले भी काम तो खूब हुआ है, लेकिन जसवंत सिंह जी टाइम में भी खूब काम हुआ है, अब बात में नहीं है सर। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी जी की,
अच्छा, मोदी जी चेहरा खूब जो दे देखा जा रहा है वो मोदी जी का देखा जा रहा है। रहे। मोदी जी का आपको कितना विश्वास है मोदी जी पर? 100%। जी, आपका नाम बताएं। शंकर दास। जी, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं सर, आप बता रहे हैं जी। आगे बता रहे हैं। बात इन विधानसभाओं की करें तो इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं यहाँ के आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जी साहब। मेरे हिसाब से ये मुद्दा है कि हमारे जसोल के अंदर यहाँ अमरपुरा है, बाढ़ आई थी उसी टाइम में 40 साल हम बैठे हैं, 1500 घर है। आज 40 साल बिस्में और आज उसमें मैंने कोई आबादी में नहीं ले रही है ज़मीन। मैं बहुत दुखी हूँ और वोट 40 साल हूँ दे रहा हूँ। हर पार्टी आवे और हर पार्टी वोट मांगे कि हमके थोड़े लो, अब के थोड़े 5 साल में लो, अब के थोड़े 5 साल में लो। आज तक न तो मैंने ये अमरपुरे 1500 घरों में न तो कोई जो को आवास मिले है, न कोई लैट्रिन बाथरूम मिले है और गवर्नमेंट का कोई मैंने सहयोग नहीं मिल रहा है आज दिन तक। अच्छा, हमें रही बात बीजेपी की, तो मोदी जी ने सबका विकास किया है, हिंदू मुसलमान सबों का ही। मुसलमानों के 3 तलाक हटाई तो वे बहन बेटियों बहुत आज खुशी है। मोदी जी ये मुसलमान है, ये है जो हिंदू है, ऐसे नहीं देखता है, वो सबको बराबर देखता है। मोदी है तो मुमकिन है। जी, आपका नाम बताएं। और भी मेरी बात करनी है जी, हाल तक मेरे और मैं बात करूँगा। जी जी जी, बताएं। मैं मोदी जी से बात ये मोदी जी तक पुगनी सही है हमारी बात। इसीलिए हम आए आप। जो बीजेपी आवे कटे जयपुर में थे तो मोदी से हमारा आग्रह है कि हमारा अमरपुरा आबादी में लिया जाए। तो हमारे को विश्वास है कि ये मोदी की बात सही है और मैं मानता हूँ मोदी जी हमारे भाई है। ऐसे तो मैं मोदी जी हमने ही हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मोदी जी थोड़ा 12 महीना 2 बार ऊपर रहेगा। हमारी यही मांग है और हम पूर्ण बहुमत से मोदी जी को लाएंगे, अभी लाएंगे और आगे भी लाएंगे। आपका नाम बताओ सर। उदाराम सुधार अमरपुरा। आप युवा हैं और देश का भविष्य आपके कंधों पर टिका हुआ है। बात करें राजस्थान सरकार की तो राजस्थान सरकार में पेपर लीक मामले हैं, नौकरियों के मामले हैं और कई चीज़ें युवाओं को लेकर मुद्दे हैं। अगर बीजेपी आती है तो आपकी क्या आशाएं? बीजेपी यहाँ अगर आती है तो यहाँ जो पेपर लीक हुए हैं 16 बार वो नहीं होंगे। युवाओं का जो भविष्य है, जो कांग्रेस सरकार ने कहा था 3500 रुपये हम बता देंगे, वो दिया नहीं। और जो ये 16 बार पेपर लीक हुआ है, कई लोगों की सगाइयाँ टूट गई, कई लोगों के घर टूट गए। ऐसी नौबत आ गई है कि अब जो किसान हैं वो भी दुखी, युवा है वो भी दुखी, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं। अब ऐसी स्थिति में युवा एक तरफ देख रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मोदी जी पे कितना विश्वास है? 100%, 101%। बात की हमने जसोल विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। आमजन का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों है? क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की थीम पर कार्य कर रहे हैं। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो इस विधानसभा में जो भी राजनेता आया उसने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया। क्षेत्र का विकास ज्यों का त्यों बना हुआ है, आज़ादी से लेके अब तक। क्षेत्र की स्थानीय कई समस्याएं जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी तो कमी है ही है। उसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारें हैं, वो जिम्मेदार हैं। एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मतदाता, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, बताएं। यहाँ में बताएं, 2 मिनट में बताएं। सरकार ने घोषणा की है, चाहे स्कूलों की वो चाहे हॉस्पिटल की वो, स्टाफ कहीं नहीं है। और रही रोडों की बात, आप पूरे विधानसभा के अंदर क्षेत्र में घूम जाओ, रोडें कहीं नहीं बने हुए। एमएलए ने अपने ही भूमि के खेत के स्कूल की बात आई, सड़कों की बात हमारे सामने आ गई। इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो बताएं। इसके तो अलावा तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि भूमाफिया पनपा रहे हैं एमएलए साहब यहाँ के, और लोगों के प्लॉटों पे कब्जा किया जा रहा है। रिक्को की ज़मीन पे जो रिक्को ने प्लॉट काटे, उसके ऊपर भी भूमाफिया ने कब्जे करवा दिए एमएलए साहब ने। ये सबसे बड़ी आतंक है। आपका नाम? मेरा नाम शांतिलाल सुतार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में हमने बात की बाड़मेर की 55 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जनहित की समस्याएं बताई, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमियां बताई। लेकिन आमजन का एक विश्वास है मोदी जी पर। दोनों प्रत्याशी का काम देखा,
यहाँ के पूर्व विधायक का काम देखा और यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी लोगों ने बताया। लेकिन बात ये निकल के आई कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी का एक वाक्य है, सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ की जनता तय करेगी कि आने वाले टाइम में यहाँ से विधायक कौन बनता है, क्योंकि जसोल की धरती है, माताजी की धरती है। अब देखना ये है कि माताजी किसको आशीर्वाद देते हैं और कौन विधानसभा में पहुंचता है और कौन प्रत्याशी 5 साल फिर जनता के बीच जाकर मेहनत करता है। शेरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, पचपदरा।